बिहार में सरकारी स्कूलों में छात्रों के बेहोश होने पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया है, न सरकार रह गई है, केवल अफसरशाही रह गई है। बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया, सरकार नहीं रह गई, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। अफसरशाही चरम सीमा पर है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। और आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है, तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमजोर क्यों होंगे। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने कहा, उनका चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया। देखिए, उनका चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। झूठ बोलने में माहिर अरविंद केजरीवाल जी, ये बहुत स्पष्ट दिखता है कि भरी 47 डिग्री टेम्परेचर में वो रोड शो तो कर सकते हैं, लेकिन तबीयत खराब का बहाना करके बेल मांगते हैं। मुझे लगता है मीडिया ने भी दिखाया, कोर्ट ने भी दिखाया और ये सबके सामने आया। पटना कॉलेज में एक छात्र को पीट कर हत्या करने के मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा, कार्रवाई शुरू हो गई है, मुख्यमंत्री और सरकार की नजर है। हमने साफ शब्दों में प्रशासन से कहा है कि अगर दिन दहाड़े किसी की पीट कर हत्या होती है तो जांच कीजिए। देखिए, एक्शन हुआ है, कार्रवाई भी शुरू है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रशासन के लोग भी पूरी निगाह नजर रखे हुए, सरकार की निगाह है। और हम लोगों ने साफ शब्दों में प्रशासन से भी कहा है कि अगर जो दिन दहाड़े आधा घंटा से 45 मिनट पीट कर करके इसकी निर्ममतापूर्ण हत्या किया गया, सीसीटीवी कैमरा को खंगाले, वहां पर परीक्षा में किस पेट्रोलिंग गाड़ी लगा हुआ था, कैंपस के अंदर कौन सा गार्ड, कौन सुरक्षा कर्मी थे, कौन कौन लोग वहां उपलब्ध थे, सबकी जांच हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, टीएमसी ने बंगाल और इस क्षेत्र को विकास से वंचित रखा है। लोग भी समझ चुके हैं कि ईमानदारी से विकास से केवल और केवल भाजपा ही काम कर रही है। साथियों, टीएमसी ने बंगाल और इस क्षेत्र को विकास से वंचित रखा है। लोग भी समझ चुके हैं, ईमानदारी से विकास ये केवल और केवल बीजेपी ही कर सकती है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा, पिछले 24 घंटे में चूरू में पहली बार अधिकतम तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सीजन में पहली बार पारा 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान चूरू में 50.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा गंगानगर, फलोदी और पिलानी में भी अधिकतम तापमान 49 डिग्री और इससे ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। यानी कि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति फिलहाल राजस्थान के कई इलाकों में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बार बार कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। देश के अंदर संविधान में जितने संशोधन किए, चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैद करने का कार्य कांग्रेस सरकार के द्वारा पहली सरकार में किया गया था, और 1975 को कौन नहीं जानता है, संविधान का गला घोंटने का काम इमरजेंसी के माध्यम से कांग्रेस ने ही किया। अन्य अवसरों पर भी कांग्रेस ने कार्य किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बार बार इस बात को कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। संविधान सभा में भी और उसके बाद भी उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने लगातार ये प्रयास किया कि SC, ST और OBC को मिलने वाले आरक्षण में से सेंध लगा करके इसमें से कुछ लाभ, कुछ हिस्सा काट करके अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर मुसलमानों को दे दिया जाए। यूपीए गवर्नमेंट के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बयान जग जाहिर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, राज्य की सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। यहाँ बार बार घटना हो रही है, निश्चित रूप से इस गांव में पुलिस चौकी का इंतजाम किया जाएगा। मुझे बड़ा दुख है, घटना है, परस्पर ऐसी घटना न हो हम सब प्रयास भी करेंगे, लेकिन ये बड़े दुख की बात है, घटना घटी है और राज्य की सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। मैं
मैंने कहा कि यहाँ माननीय विधायक जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा कि यहाँ बार बार घटना हो रही है तो पुलिस की चौकी का इंतजाम कर दें, तो हम निश्चित रूप से इस गांव में पुलिस चौकी का इंतजाम करेंगे।